यस। सो हेलो गाइस एवरीवन, आप सब कैसे हैं? ऑल गुड, फिट एंड फाइन। तो कैसे चल रही है आप सबकी ट्रेडिंग जर्नी? सो आज का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज के दिन अपन क्या करने वाले हैं, निफ्टी 50 का प्री मार्केट एनालाइज करने वाले, प्लस आज मेरे साथ कितनी बड़ी गलती हुई वो चीज़ भी मुझे आप सभी को आज बतानी है बहुत ही अच्छी तरीके से कि आज एक सबसे बड़ी गलती हुई ऑब्जर्वेशंस के अंदर। खैर वो ऑब्जर्वेशन सही था, लेकिन कहीं ना कहीं एक दिक्कत आप देख सकते हैं कितना बड़ा हमें एसएल देने के लिए मजबूर कर सकती है। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले हम कुछ एनालिसिस कर लेते हैं और गलती कहाँ है वो मेरी मैं आपको बता देता हूँ अभी। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे तो मैंने क्या कर दिया था, मैंने गलती कर दी थी कि मैंने इतने बड़े एन पैटर्न को ले लिया था और उसके अंदर क्या किया था कि इन्वर्टेड हैमर के साथ एक हैंगिंग मैन, इन्वर्टेड हैमर के साथ हैंगिंग मैन, बस ये यही चीज देखी मैंने और लाइव स्ट्रीमिंग पर भी था मैंने। ठीक है, मैंने उस टाइम पे कोई पैटर्न नहीं देखा, ना ही कोई रिवर्सल एरिया देखा, बस सीधा सा बस ये रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर बिट रहा है। तो मैंने क्या गलती कर दी कि तुरंत यहां से लगाकर यहां तक की जो सप्लाई है उस सप्लाई को मैंने उठाया और यहां पर लगा लिया कुछ इस तरीके से। तो यहां पर मुझे क्या देखने को मिल गई, हल्की सी एक इनएक्यूरेसी देखने को मिल गई बहुत ही जबरदस्त तरीके से। क्यों? क्योंकि यहां पर आप देखेंगे 50% भी है और 20%। देखो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आ रही है यहाँ पर, यस और नो, इनएक्यूरेसी आई, यस और नो। मार्केट ने ना कुछ रेस्पेक्ट ही नहीं दिया यहाँ पर, यस और नो, ना 50% को दिया ना किसी को नहीं, और यहाँ पर रेस्पेक्ट दिया तो किसको दिया, 25% को दिया ना। और जब 25% कब मिलता है, जब मार्केट के अंदर कुछ इनएक्यूरेट हो। तो यहाँ पर मेरी क्या इनएक्यूरेसी थी वो मैंने फाइंड करना शुरू किया एंड तब मुझे रियलाइज हुआ। और यहां पर भी पिक्चर खत्म नहीं हुई थी मेरी, यहां पर भी आप देखेंगे इन्वर्ट हैमर के साथ एक हैंगिंग मैन और यहां पर भी आप देखेंगे इन्वर्टेड हैमर के साथ हैंगिंग मैन। तो मैंने ऊपर से क्या कर दिया कि मेरी यहां से लगाकर यहां तक की जो सप्लाई है, देखो ये गलती आप भी ना करें, इसलिए मैं आप सभी को बता रहा हूं। मैंने यहां से लगाकर यहां तक की ये सप्लाई लगा ली और फिर मैं बैठ गया अपने टारगेट्स के लिए कुछ इस तरीके से। ये मेरा 100% का टारगेट है और 100% तक मुझे यहाँ पर देखने को मिल सकता है मार्केट, और यहाँ पर मार्केट अपोजिट डायरेक्शन के अंदर चला गया। और यहाँ पर भी पिक्चर यही नहीं, मार्केट ने क्या किया, अपने आप को वापस से नीचे लेके तरफ आता है और वापस से 25% ये जो एरिया मेरा इसी एरिया को टच करता है, फिर से अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश करता है। यस ना? तो अभी आप सर, आप तो कहते हो कि सर रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर है तो वो मार्केट के अंदर 50% 100% हमें देखने को मिल ही जाता है कहीं ना कहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी हमें क्या होता है कि हमारे ऑब्जर्वेशंस इतने गलत हो जाते हैं कि जहां पर हमें दिक्कत आती है। भले मार्केट ने यहाँ पर रेस्पेक्ट दे दी 25% की, उसके अंदर कोई इशू की बात नहीं है, चाहे रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर ये वाला ले लो, चाहे ये वाला ले लो, चाहे ये वाला ले लो, मार्केट रेस्पेक्ट तो दे रहा है। लेकिन 25% अब इसमें प्रॉफिट कैसे करे, कमाए कैसे? यस ना? तो गलती क्या हुई मेरी कि मैंने यहां पर एक पैटर्न बना हुआ था, इस पैटर्न को मैंने मिस कर दिया गाइस। सबसे बड़ी गलती मैंने डायरेक्टली रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर के पीछे भागने की कोशिश की और मैंने यहां पर ये देखा ही नहीं कि यहां पर एक पिन बना हुआ है। अभी यहां पर आप देखेंगे ना ये किस तरीके से, देखो यहां पर कितना प्यारा पिन बना हुआ है, इससे बेहतरीन तो कोई पिन नहीं हो सकता है। ये देखो कितना बढ़िया कॉन्ट्रैक्शन हो रखा है। तो यहां पर मार्केट देखो, यहां पर हमारे पास क्या है, मेजर डिमांड है। अभी मार्केट ऊपर की तरफ निकलता तो यहां से लगाकर यहां तक की जो डिमांड थी वो मैं कॉपी पेस्ट कर लेता, लेकिन मार्केट ने तो नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे दिया। तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, इनसाइडर सप्लाई इसका यूज करेंगे। ठीक है, और हम क्या करेंगे, यहां से लगाकर यहां तक की एक सप्लाई है और एक यहां से लगाकर यहां तक की एक सप्लाई है। ठीक है, और एक छोटी सी सप्लाई है, तो इसी को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं कुछ इस तरीके से, तो इसके अंदर वो इन्वॉल्व हो जाएगी। ठीक है गाइस, तो अब मैं क्या करूंगा, यहां से लगाकर यहां तक की और यहां से लगाकर यहां तक की कुछ इस तरीके से। अब यहां पर मार्केट नहीं रुक रहा है गाइस, तो जब मार्केट नहीं रुकता है तो हम क्या करते हैं, हमारी जो डिमांड होती है, सप्लाई होती है, उसे हम डबल कर देते हैं। क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं कुछ इस तरीके से। एंड हियर वी गेट एन एरिया लाइक दिस, जैसा कि आप देख सकते हैं एग्जैक्ट एरिया आपको देखने को मिला। इससे बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता है एवरीबॉडी। अब देखो कहां मार्केट ने कोई मिस्टेक कर दी, बिल्कुल भी मार्केट ने मिस्टेक की, मार्केट तो बराबर रिवर्सल एरिया से यहां से रिटेस्ट होकर ऊपर की तरफ निकल गया। और यही गलती मैंने टेलीग्राम के ऊपर भी की थी, जो कि आपने देखी होगी कहीं ना कहीं, मैंने टेलीग्राम के ऊपर अपडेट किया था ये सारी चीजें। यस नो? ये देखो मैं दिखा भी देता हूं एक बार के लिए टेलीग्राम के ऊपर, ये देखो यही वो ट्रेड था मेरा, एग्जीक्यूट हुआ था कि इधर गया, अरे आजा आजा, ये रहा दिस वन। ये देखो यहां पर मैं आपको दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके से, यही वो ट्रेड था। यहां पर कुछ इस तरीके से आप देखेंगे यही वो जोन था, लेकिन यहां पर एक गलती कितनी भारी पड़ गई आप सभी ने देखा है यहां पर। तो इसीलिए मैंने आप सभी से कहा है कि इस मार्केट के अंदर कोई स्ट्रेटजी एग्जिस्ट नहीं करती, करती है तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज एग्जिस्ट करती है, वो है ऑब्जर्वेशन, कि आप इस मार्केट को कितनी बेहतरीन रूप से देखते हैं, कितनी बेहतरीन रूप से ऑब्जर्व करते हैं, बस इसके अलावा इस मार्केट के अंदर और कुछ भी नहीं। ठीक है, अब आगे का प्री मार्केट एनालाइज करते हैं। तो अब मार्केट के अंदर कंडीशन क्या है कि मार्केट ने यहाँ पर कुछ इस तरीके से एक
पैरेलल चैनल बनाया था और हमने यहाँ से लगाकर पीसीएस लगा लेंगे तब आपको एग्जैक्ट यहाँ पर रिवर्सल एरिया देखने को मिल जाएगा बहुत ही अच्छी तरीके से। अब यहाँ पर हम रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं, यहाँ पर इन्वर्ट नंबर के साथ हैंगिंग मैन, इन दोनों को मिला लेंगे तो आपको एक हैंगिंग मैन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से लगाकर यहाँ तक की जितनी भी सप्लाई है वो सप्लाई में लगाने के लिए यहाँ पर क्या हूँ, रेडी हूँ कुछ इस तरीके से, लाइक डेट। ओके गाइस एवरीबॉडी, एंड हम यहाँ से लगाकर यहाँ तक की जो सप्लाई है वो लगा लेंगे। एंड हियर वी गॉट एन एरिया लाइक दैट, जैसा कि आप देख सकते हैं मार्केट एग्जैक्ट हमारे 50% एरिया के आसपास आता है और वहीं से अपने आप को उठाने की कोशिश करता है। अब यहाँ से ऊपर कितना लेके जा सकता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कौन सा पैटर्न है। मैं कहा सर हैंगिंग मैन के साथ एक हैमर कैंडल बना हुआ, तो ढूंढो कहाँ पर है हैंगिंग मैन के साथ एक हैमर कैंडल, ढूंढो, मिलेगा, नहीं मिलेगा तो ऐसे कैसे नहीं मिलेगा, मिलेगा। और नहीं भी मिलता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मार्केट ने यहाँ पर क्या किया है, कॉन्ट्रैक्शन किया। सबसे बेस्ट रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर को भी अभी छेड़ना नहीं, जो कि जो चीज मैंने गलती की थी, मैं पीछे चला गया, भले पैटर्न बना हो, तो अब मैंने यहाँ पर क्या है, मेरे पास पैटर्न बना हुआ तो मैं इस चीज को यूज करूंगा और यहाँ पर इनसाइडर डिमांड्स का यूज करेंगे अपन। किसका यूज करेंगे, इनसाइडर डिमांड्स का यूज करेंगे। यहां से लगाकर यहां तक कुछ इस तरीके से, यहां से लगाकर यहां तक। अब मैं इस टॉपिक के बारे में भी आपको सिखाऊंगा कि कब मार्केट के अंदर रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर देखा जाता है। देखो देखो गलतियां जितनी करेंगे ना उतनी नई चीजें सीखने को मिलेंगी। आज जो चीज मुझे सीखने को मिली ना वो शायद ही मुझे कभी सीखने को मिली थी, लेकिन अब मैं पूरा ध्यान रखूंगा इस मामले के अंदर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हियर वी गॉट एन एग्जैक्ट पिन पॉइंट एरिया। अब यहाँ पर कंडीशन क्या है, अब यहाँ पर मार्केट को पैटर्न बनाने दीजिए एक बार के लिए। मार्केट एग्जैक्ट हमारे रिवर्सल एरिया के ऊपर है। यदि कल के दिन मार्केट इस लेवल को तोड़ता है तो हमारे पास यहाँ से लगाकर यहाँ तक की जो डिमांड है उसी डिमांड को हम डबल करेंगे। हियर वी गॉट एन एरिया लाइक दैट। और अभी मार्केट के अंदर कैंडल बन रही है, यदि रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पर आप देखेंगे इन्वर्टेड हैमर के साथ हैंगिंग मैन बन जाता है, इन्वर्टेड हैमर के साथ एक हैंगिंग मैन बन जाता है तो मार्केट के अंदर वापस से शार्प फॉल हमें देखने को मिल सकता है। कितना, यदि इन्वर्टेड हैमर के साथ एक हैंगिंग मैन बनता है तो यहां से लगाकर यहां तक की जितनी गिरावट आई है उतनी की उतनी गिरावट वापस हमको देखने को मिल सकती है। और दूसरी तरफ से यदि आप मार्केट को देखेंगे कुछ इस तरीके से मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, एक वॉल्यूम एक्सपांशन हो रहा है, मार्केट अपने आप को खोलता जा रहा है, खोलता जा रहा है और खोलता जा रहा है। लेकिन एक यहां से रिवर्सल आया तो ये रिवर्सल आ सकता है, फिर मार्केट अपने आप को ऊपर की तरफ लेके चले तो ये बढ़िया अच्छा हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा इस मार्केट के अंदर और कुछ भी नहीं है, शायद में भी पॉसिबल है कल का दिन जो रहेगा मार्केट के अंदर साइडवेज मार्केट रह सकता है। इतना ज्यादा एक्सपेक्टेड मूव आपको ना देखने को मिले, मार्केट कल के दिन टाइम पास भी कर सकता है। ठीक है गाइस, सो मार्केट के जो जितने भी इंटेंशंस थे वो सारे इंटेंशंस मैंने आप तक बता दिए हैं। बस आप इसको किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं वो सारी चीजें अब आपके ऊपर डिपेंड करती है। इफ आपको आज का जो वीडियो है वो अच्छा लगा और समझ में आया कि नॉलेजफुल लगा कि सर मजा आ गया, ऐसा निफ्टी प्री मार्केट एनालिसिस कभी जिंदगी में नहीं देखा, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और टेलीग्राम के चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, फटाफट से ज्वाइन हो जाओ, क्यों इंतजार करना है इतना सारा। ओके गाइस, सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।